नमस्कार, मैं प्रभा डीड बसंतराज। आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल। प्रस्तुत है आज का समाचार और शुरुआत करते हैं। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो शब्दों से विचारों का एक नया संसार रचते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकुल वाणी की। मुकुल वाणी जो आज का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और विश्लेषण है, जो न केवल विचारों की परख है बल्कि उन्हें इतने खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत कि श्रोता और पाठक दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक अंदाज, दृष्टिकोण और विश्लेषण, सब कुछ एक सधे हुए विचारक की गवाही देता है। शब्दों से निकले अर्थ केवल संवाद नहीं बल्कि समाज के बदलते ताने बाने की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। मुकुल वाणी की सबसे खास बात है विचारों का सुंदर, सटीक और सजीव संश्लेषण। वे उन बातों को भी गहराई से पकड़ हैं जो अक्सर सतह पर नहीं दिखती। चाहे सामाजिक मुद्दों पर विमर्श हो या सांस्कृतिक पहलुओं की पड़ताल, मुकुल वाणी की प्रस्तुति हर बार कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आइए सुनते हैं आज के विचार। एक ऐसी आवाज जो केवल बोलती नहीं, सोचने पर भी मजबूर करती है। आज की बड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय खबर जिसके मेरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। G7 समिट में आखिरकार भारत को मिला आमंत्रण। 140 करोड़ की आबादी के राष्ट्र को टालना बना कनाडा की मजबूरी। कनाडा में आगामी 15 जून से शुरू होने वाले G7 देशों के बहुप्रतीक्षित शिखर सम्मेलन में एक अहम मोड़ आया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है और यही आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, यूक्रेन और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य आमंत्रित देशों को हफ्तों पहले निमंत्रण भेजा जा चुका था, भारत को आमंत्रण भेजने में कनाडा की यह देरी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। एक ऐसा देश जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा, जिसका बाजार वैश्विक अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ बन चुका है, उसे G7 जैसे मंच से अलग रखना न सिर्फ राजनीतिक असंतुलन दर्शाता है बल्कि व्यापारिक हितों पर भी बड़ा खतरा बन सकता था। यह बात कनाडा को शायद अब समझ आई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री न केवल दिन के 18 घंटे तक अथक परिश्रम करते हैं बल्कि उनके कार्यक्रम एक माह पहले से निर्धारित होते हैं। तो जब बाकी देशों को समय रहते आमंत्रण भेजा गया, तब भारत को आखिरी समय में निमंत्रण भेजना, क्या यह कनाडा की राजनयिक गलती है या फिर सिख आतंकवाद पर समर्थन के चलते भारत से दूरी की कोशिश? प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह निर्णय कनाडा की मजबूरी था, जब उन्हें यह आभास हुआ कि भारत को नजरअंदाज करना उनके व्यापारिक और वैश्विक हितों पर सीधा असर डाल सकता है? मुकुल वाणी का कहना है कि कनाडा की यह हरकत सिर्फ उनकी गलती छुपाने की कोशिश है। यह क्षुद्र स्वार्थ, गंदी नीयत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का मिलाजुला परिणाम है। भारत को अब ऐसे चालाक देशों की चालों से सतर्क रहना होगा। कनाडा, जो कि सिख को मंच देता आया है, उसकी नीतियों को लेकर भारत को और सजग रहना होगा। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मिशन क्राइम कंट्रोल समाचार पर हम लाते हैं हर समाचार को राष्ट्रीय नजरिए से निष्पक्ष और निर्भीक रूप में। मिशन क्राइम कंट्रोल, हर पल आपके साथ।